कोषाध्यक्ष अरिष्ट सिंघवी ने इस्तीफा दे दिया है। डीसीए में वित्तीय धांधलियों का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। सचिव सुखदेव सिंह देवल पर लगाए गंभीर आरोप। चयन प्रक्रिया सचिव की मनमानी का आरोप लगाया है। कार्यकारिणी की एक भी बैठक नहीं बुलाने की इसमें बात भी लिखी गई है। तो उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि कार्यकारिणी की एक भी बैठक नहीं बुलाई गई है, जिसकी वजह से आगे की रूपरेखा क्या रहने वाली होती है, किस तरीके से धरातल पर कार्यों को उतारना होता है, किस तरीके के फैसले लिए होते हैं, इसके बारे में कोई विचार विमर्श ही नहीं किया जा सका है। और यही वजह है कि उनकी तरफ से ये गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा सौंप दिया गया। और वो हम आपको दिखा भी रहे हैं जो उन्होंने आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, धांधलियों का आरोप लगाया और उसके बाद इस्तीफा दे दिया, जरा विस्तार से बताइए क्या कुछ लिखा गया उनकी तरफ से। देखिए, जो जिला क्रिकेट संघ डीसीए जोधपुर है, इसमें जो अंतरिम कलह है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुका है। जो सचिव है सुखदेव, उसके खिलाफ आरोप लगाते हुए अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने जो है अपना इस्तीफा सौंपा है। अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जब से संघ का जो है निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक संगठन की मीटिंग, कार्यकारिणी की जो है मीटिंग तक नहीं करवाई गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब जो वित्तीय आय व्यय के लेखा जोखा जो है कोषाध्यक्ष को नहीं सौंपा गया, हिसाब आज तक नहीं दिया गया। इसको लेकर जब बैंक में पता किया तो जो है कई धांधलियां होना सामने आया है। ये स्पष्ट संकेत है कि कहीं न कहीं संघ में धांधलियां चल रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो अपनी मनमानी करते हैं, जब भी खिलाड़ियों का चयन होता है तब भी मनमानी की जाती है, किसी से कोई पूछा नहीं जाता, कमेटी के का निर्णय नहीं होता बल्कि सिर्फ सचिव का निर्णय होता है। इसके साथ ही कोषाध्यक्ष है उसने भी इस्तीफा दिया और उसने लिखा है कि जो सचिव है उन्होंने मुझे आज दिन तक जो है आय व्यय का लेखा जोखा सौंपा नहीं है। मैं नाम मात्र कोषाध्यक्ष नहीं रह सकता। मैं क्रिकेट के खिलाड़ियों को की उन्नति के लिए काम करने के लिए संगठन से जुड़ा था, लेकिन ऐसे हालात में जो है मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये डीसीए की एक बहुत बड़ी जो है अंतर्कलह है खुलकर सामने आया है। अब देखने वाली बात है कि आगे अब इसमें क्या होने वाला है। अगर बात करें तो जो अध्यक्ष है वरुण दहाड़िया, उन्होंने रजिस्ट्रार को है इस्तीफा सौंपा है और कोषाध्यक्ष ने जो है चंद्रशेखर, देखिए जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है ना तो सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा इसकी चर्चा होती है। दूसरी तरफ बातें ये भी उठने लगती हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाते हुए दूसरे पर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने की कोशिश तो नहीं की गई है। जाहिर सी बात है अब इस्तीफा दिया गया इनकी तरफ से तो ये तस्वीरें भी सामने निकल के आएंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है चंद्रशेखर कि क्या इससे पहले किसी तरीके की बैठक को लेकर के या कार्यकारिणी की बैठक को लेकर के कार्यों को लेकर के किसी तरीके का इनकी तरफ से कोई पत्र, कोई जिक्र किया गया था? देखिए, लगातार इसको लेकर मांग की जा रही थी और सबसे बड़ी बात करें तो चाहे रसाकसी हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कुछ भी हो, जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो नुकसान होने वाला है जोधपुर के जो उज्जवल भविष्य खिलाड़ी कहे जा सकते हैं, उनको नुकसान होने वाला है जिस तरह से अंतर्कलह दिखाई दे रही है। और हाँ, यह बात भी सामने आई थी कि जब पहले जो अंडर 19 और अंडर 16 का जो चयन हुआ था उसको लेकर भी प्रश्न उठे थे। जो योग्य खिलाड़ी थे उनको बाहर रख दिया गया था, उसको लेकर भी जो है कई प्रश्न जो है खिलाड़ियों के बीच में उठे थे, कई विरोध भी देखे गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं उनमें ये स्पष्ट कहा गया है कि जो सचिव है सुखदेव वो अपने मनमानी करते हैं खिलाड़ियों के चयन में। तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक अंदर खाने की आरोप। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जिला बहाली की मांग को लेकर अनूपगढ़ जिला बचाव संघर्ष समिति ने विभिन्न मंडियों को बंद करने का आह्वान किया है और इसका असर केवल अनूपगढ़ मुख्यालय तक ही सीमित नहीं दिखेगा, बल्कि इसके अलावा धरना प्रदर्शन भी किया गया जिसमें पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी शामिल हुए। विस्तार से रिपोर्ट देखिए। जिला निरस्त करने के विरोध में धरना, विरोध में बंद रखी गई अलग अलग मंडियां। जिला बचाव संघर्ष समिति ने बुलाया था बंद। 28 दिसंबर 2024 को अनूपगढ़ जिले को निरस्त करने के साथ ही यहाँ के लोग इसका विरोध करने लगे। इसको देखते हुए अब जिला बचाव संघर्ष समिति लामबंद हो गई है। उसने शुक्रवार को जिला बहाली की मांग करते अनूपगढ़ बंद का ऐलान किया, जिसका असर केवल अनूपगढ़ मुख्यालय तक ही सीमित दिखा। जिला बहाली की मांग को लेकर एक तरफ जिला बचाव संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर अनूपगढ़ बार संघ के अधिवक्ताओं ने कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने अनूपगढ़ को गहरा सदमा पहुंचा है कि राज्य सरकार ने जो है राजनीतिक कारणों से अनूपगढ़ को जिला हटा दिया। उस हटाने के विरोध में एसोसिएशन अनूपगढ़ आप देख रहे हो कि हम लोग धरने पे बैठे हैं, गेट पर बैठे हैं
और कोर्ट के अंदर कोई भी वकील नहीं गया, कोई मुंशी नहीं गया, इवन हमारे जो क्लाइंट थे वो भी वहाँ अंदर नहीं गए। जिला बचाओ संघर्ष समिति के धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी मौजूद रहे। अनूपगढ़ के अलावा घड़साना, रावला 365 हेड, श्री विजयनगर, राय सिंह नगर में बाजार पूरी तरह से खुले रहे, जहां बंद का कोई असर नहीं दिखा। हालांकि दुकानदारों ने बाजार खोलने के पीछे अलग अलग तर्क दिए। पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे हैं लोग, जबकि जिले की बहुत सख्त जरूरत है अपने को, क्योंकि जो 65 मंडी के अंदर जो बंदा बैठा है वो गंगानगर अगर जिला लगता है तो गंगानगर जाएगा तो उसको बहुत टाइम खराब होगा। जो जिले हैं ये सरकार की हैं, चाहे बने या ना बने, इससे बाजार को बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार को। और जो आजकल जो महंगाई का दौर देख रहे हैं उसके अंदर हर चीज़ के अंदर गरीबों के घर आना, जो राशन है ले जाना करना बहुत मुश्किल है। महंगाई का दौर देखते हुए हर कोई ने ये बाजार बंद नहीं हुआ, इसके लिए हर कोई ने मार्केट खोल ली है। अनूपगढ़ जिले को बहाल करने की मांग हो रही है, लेकिन जैसी उम्मीद बंद को लेकर की जा रही थी वैसी नहीं दिखी। अनूपगढ़ के अलावा आसपास के सभी कस्बों में बाजार पूरी तरह से खुले दिखे। हालांकि लोगों ने अनूपगढ़ जिला बनाए जाने की मांग का समर्थन किया है, लेकिन अपने निजी और दूसरे व्यवसायिक कारणों से बाजार बंद रखने में असमर्थता जताई है। श्री गंगानगर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक